आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम सुबह से लाइव हैं टिकरी बॉर्डर पे, और हमारे साथ यहां नेता हैं जो अभी बीजेपी के समर्थन में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। हमने आपको दिखाया सोमवीर से। अब हमारे साथ हैं बलराज कुंडू, महम के विधायक, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। शुरू में वो बीजेपी के साथ जरूर थे, उसके बाद इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था बीजेपी से। अब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और बलराज कुंडू पूरे हरियाणा में बड़े आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हैं, और ये जल्दी ही झंडे पाड़ देते हैं, चाहे कोई भी देशी भाषा में बोलते हैं। बलराज जी, कुंडू साहब, हम आपसे एक बार खड़ा होकर 2 सवाल पूछेंगे। हमारे साथ बलराज कुंडू हैं, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पूरी जनता जनार्दन बैठी हुई है, तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। कुंडू साहब, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप बीजेपी के शुरू में साथ रहे, उसके बाद में आपने बीजेपी को छोड़ दिया, भाई हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी किसानों के हित में नहीं है, हमारे अनुसार काम नहीं करी है, एक लीडरशिप की तरह काम करती है, तो चलो वो सही है। लेकिन अब जो आप किसानों के समर्थन में आए हैं और शुरू से भी साथ थे, तो पूरी आपने देखा है, क्या माहौल लग रहा है? क्या सरकार झुकेगी? क्या आपकी मांगे मानेगी? जो किसान डेथ हो चुकी है यहाँ पे, उन किसानों को लेके क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, एक तो आप ये कहेंगे, अब आप बलराज कुंडू जब से पैदा हुआ है, किसान के घर में पैदा हुआ, उस दिन से किसान का बेटा बन के काम करता है। और आपने देखा होगा, आज 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे विधायक बने हुए, पहले दिन से किसान की आवाज मैं उठाता आ रहा हूँ इस प्रदेश में। और जो किसान शहीद होने की जो बात की है, जो हमारे 3 किसान इस आंदोलन में सरकार की, प्रदेश सरकार की बर्बरता की वजह से, उसके दुष्व्यवहार की वजह से जो हुआ है, उनको सरकार ने शहीद घोषित करके उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी देने का काम करना चाहिए। और जितने ये मुकदमे दर्ज किए हैं किसानों पे, उनको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आज ये 5 लाख से ज्यादा जो देश का किसान सड़कों पे बैठा है, इसकी आवाज सुनकर जल्द से जल्द किसान के हक में फैसला करके किसानों से माफी मांगने का काम करें, ताकि ये अन्नदाता अपने घर जाकर अपने खेत की बिजाई कर सके। आज काम के टाइम में किसान बैठा है, ये सत्ता परिवर्तन की सत्ता मांगने नहीं आया, ये अपने पेट के लिए बैठा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा है, अपने हकों के लिए बैठा हुआ है। तो मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, तुरंत प्रभाव से इनका निर्णय लेकर हमारे किसान नेताओं से बात करके इसका समाधान निकल किसान के हक उनको देने का काम करे। बलराज कुंडू जी, जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, उस हिसाब से 3 तारीख का समय रखा है, आपको क्या लगता है 3 तारीख इतने लंबे समय किसानों के लिए कोई जरूरी नहीं था, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए था? इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार से किसान को हताश और हरास करना, ये बहुत निंदनीय और गलत बात है। मैं इसके लिए सरकार की दोहरी निंदा करता हूं। और आज जिस प्रकार से बुलाया है, मैं यही बार बार उम्मीद भी करता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस किसान की आवाज को सुनकर ये इनके पक्ष में निर्णय करे, इन काले कानूनों में इनको वापस लेकर एमएसपी की गारंटी किसान के लिए देने का काम करे। कुंडू साहब, आप पहले ही बीजेपी से बगावत कर चुके हैं जी, उनके साथ आपने छोड़ दिया, चलो मान लेते हैं। अभी सोमवीर सांगवान जो विधायक हैं जी, वो आपके साथ आके बैठ चुके हैं धरने पे जी, तो क्या उनका किस तरीके से स्वागत करोगे? क्या कहोगे उनको लेके? क्या वास्तव में ही अभी उन्होंने 2 पार्टों में चेयरमैनी से, उसके बाद उन्होंने विधायकी से ना बीजेपी से समर्थन वापस लिया, एक साथ कर सकते दोनों काम? दूसरी बात, एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा, साथ साथ पूरा हरियाणा देख रहा है, मेरे साथ बलराज कुंडू बने हुए हैं, आक्रामक नेता हैं, महम से निर्दलीय विधायक के रूप में। लोग कह रहे हैं चारों तरफ अटकलें हैं, आप विधायकों को लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, शाम तक 5 विधायक और ही बैठने वाले हैं आपके साथ रात को 10 बजे तक। क्या वास्तव में सच्चाई है आप 5 विधायक और आने? मैं तो हर रोज निवेदन करता हूं, पूरे जितने विधायक हरियाणा प्रदेश के, अगर उनके अंदर जमीर है, वो जमीर जाग चुका है, तो उन जिन किसानों ने वोट देकर उनको लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया है, वो अपने जमीर की आवाज सुनते हुए पार्टीबाजी से ऊपर उठकर किसान के बीच में आगे बैठने का काम करें, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। और मैं इस बात के लिए सोमवीर सांगवान, चलो कल तक तो सुबह का भूले, अगर शाम को घर आता है वो हमारा भाई, हम उसका स्वागत करते हैं। और उनको जो त्रुटियां अभी रही हैं उनके उसके अंदर, मैंने उसके बारे में उनको अवगत कराया है। जैसे उन्होंने माना है, मेरे पास भेजा, भाई साहब मैं ये लिख के भेज रहा हूं, मैंने उनको कहा राज्यपाल को और विधानसभा अध्यक्ष को प्रॉपर्ली अपने लेटर हेड में उसको वो भेजने का काम करें। और अब मजबूती के साथ में आपको वो
ना हो कि आज यहाँ ड्रामा करके कल फिर उसी गोदी में बैठ जाए, भाजपा की गोदी में। ये भी मैंने उनको कहा है कि ऐसा खेल इस किसान के साथ खेलने का काम ना करें, इनकी भावनाओं से के साथ में। निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं हमारे बड़े भाई का, और मैं और भी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस बात को अपनी जमीर की और अपने किसान की आवाज को सुनकर आज वो किसान के साथ सड़क पे आके बैठे, किसान की आवाज को बोलें। अन्यथा ये किसान उनको पारिवारिक उनकी ऐसी जमानत की मत करेगा कि उनके घर में कोई सरपंच पंच भी बनने का काबिल नहीं छोड़ेगा किसान उनको। अभी किसानों ने आह्वान किया है जी, अभी शमशेर जी आपके किसान प्रधान मौजूद हैं जी, जो नेता हैं जी, हमारे साथ आके बैठते हैं जी, उनको हम चंडीगढ़ का रास्ता जरूर दिखाएंगे। जी। जो किसान के साथ नहीं बैठेगा आज वो जिंदगी में चंडीगढ़ का रास्ता नसीब नहीं होगा, कभी पहुंच नहीं पाएंगे उस कुर्सी तक जो वो अभी बैठे हैं। तो इस चीज को लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या वास्तव में ही किसान इतना बड़ा झटका देने वाले हैं उन नेताओं को जो आपके साथ नहीं बैठे हैं अभी? देखिए बिल्कुल ये देना चाहिए किसान को, और मैं तो ये बात कहता हूं आज जो सच्चा किसान है, जिसके खून में किसान का खून दौड़ता है, उसको कुर्सी की चिंता नहीं, आज अपने किसान की चिंता करके यहाँ सड़क पे आके बैठना चाहिए। कुर्सी के लालच में नहीं, अगर वाकई में ही उसने किसी श्रेणीकार किसान की धर्मपत्नी का दूध पिया, किसान नहीं के पैदा हुआ है, तो आज उसका जमीर और धर्म बनता है कि वो अपने किसान के साथ अपने बच्चों के खुद के लिए, इनके लिए नहीं, अपने लिए यहाँ के बैठे। कुर्सी तो बाद की बातें हैं, पहले तो आज हमारे पेट की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। आज उस लड़ाई में उसको शरीक होना है, और जो आज गद्दारी करेगा उसको किसी भी सूरत में इस प्रदेश का किसान मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। कुंडू साहब, कुछ आपके जो किसान हैं बुराड़ी मैदान में हैं, अब तक यहाँ नहीं आए हैं, कुछ इधर उधर हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो बुराड़ी मैदान में फंसे हुए हैं, अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं या आने नहीं दिया जा रहा है? वो भी वहाँ बैठे भी किसान की ताकत है, जो वहाँ पहुँच के पहले अनाउंस में गलती से, तो वो भी वहाँ किसान की आवाज, वो ताकत है, उसको कमजोर मत मानो कि वो वहाँ फंस गया है, वहाँ भी वो किसान का झंडा बुलंद किए हुए है, और वहाँ जो जहाँ है। बाकी आज हर रोज देख रहे हैं, कल जयपुर हाईवे भी जाम हो जाएगा। मेरी आज वहाँ राजस्थान के कई नेताओं से बात हुई थी, बलवान बेनीवाल जी, पुनिया जी से भी, उनसे वो कल जयपुर हाईवे को बंद करने जा रहे हैं, कल वो यहाँ भी आएंगे। और ये डे बाई डे जो ये आंदोलन इतना उग्र होता जा रहा है, और इसको दुनिया की कोई ताकत किसान को उसका हक देने से नहीं रोक सकती। कुंडू साहब, जिस तरह सरकार ने 3 तारीख का समय रखा, 3 तारीख तक कभी सरकार को लेने के देने नहीं पड़ जाएंगे, इतने लंबे समय दिया जो सरकार ने, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? मतलब काफी उग्र होता जा रहा है आपका? आज भी जो गए हैं हमारे किसान नेता, वो मीटिंग चल रही है। हाँ, किसानों से जहाँ तक बात आई जी, सिर्फ पंजाब के ही जो नेता हैं वो बुलाए गए हैं। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे को पाड़ने की कोशिश है। किसान वालों को भी, अगर पंजाब को भी बुलाया तो वो भी हमारे भाई है, हमें उन पर भी विश्वास है। हम इस बात को लेके मैं सभी से अपील करता हूं, हमने कोई उग्र व्यवहार नहीं करना है कि मेरे किसान के, मेरे भाई, मेरे हरियाणा के नेता नहीं बुलाए और वो पंजाब के किसान बुलाए हैं, वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग है, बड़ा भाई है। इस कंट्रोवर्सी में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है कि कौन बुलाया कौन नहीं बुलाया। किसान जाना चाहिए और किसान की बात होनी चाहिए, उसमें जो चला जाए इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। कुंडू साहब, बाकी आपके साथी हैं जो कुर्सियों से चिपके, उनको क्या कहोगे? मैं उनको बताना चाहता हूं, आज भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आज भी वो इस किसान के साथ खड़े नहीं हुए, आने वाले उनके खानदान से यह विरासत नाम की चीज बिल्कुल मिटा दी जाएगी। किसान मन बना चुका है, और आज जिस प्रकार की दोगली बातें करके वो कि किसान की बात सुननी चाहिए, कल तक जिस बिलों की वो तारीफ करते थे, इस प्रकार से इस किसान को भ्रमित ना करें। ये किसान उनको करारा जवाब देगा, अन्यथा अपनी माफी मांगते हुए इन किसानों के साथ और इन किसानों के बीच में आगे खड़े जाएं, सत्ता और पैसे का लालच छोड़कर। ये मेरी उनसे नसीहत और हाथ जोड़ कर विनती भी है। आज प्रदेश के और देश के किसान को उनकी जरूरत है, इतने सालों से उनके परिवार को, उनके खानदान को इस किसान की वोट पर राजनीति करते आए हैं, उसको छोड़ के आज किसान के बीच में आने की मैं उनको निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। शमशेर जी क्या कहेंगे? जो लोग राज की राजनीति करते थे, जिस चौटाला परिवार के सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, 15 दिन तक सिरसा में उनका घेराव होता रहा, लेकिन दूसरे इतने चूड़ी पहन ली और कोरोना की आड़ लेके भाग गए।
गया था। जो पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके जाता था, या तो उसकी जमीन नहीं रही या उसके पास जमीर नहीं रहा। जिस चाबी को वो कमल के फूल में छिपा के आगे पार्टी बदलना चाहता था, आज सीबीआई जांच के माननीय हाईकोर्ट से आदेश हो चुके हैं और उनकी राजनीति का सफाया अंत बिल्कुल निश्चित है। जब उनके दादा को किसान वापस लौटा सकते हैं, जब किसान के नाम के 3 पीढ़ी से उन्होंने किसान के नाम पे राजनीति की है, तो ये जो सोमवीर सांगवान ने जो राही डाली है, ये दुष्यंत के लिए अंतिम अवसर है। या तो वो इस सत्ता का त्याग करके कुर्सी को देखे या किसान को देखे, क्योंकि किसान ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रहा है और इसके निर्णायक नतीजे आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। जी, क्या कहोगे सर? देखो, जिस प्रकार से अब बीजेपी कमजोर होती जा रही है और किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है और किसानों की नीयत दिखती है, आज किसानों का जिस प्रकार से जमावड़ा और उत्साह को देखकर लगता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। बिल्कुल। और सरकार मान रही है, लेकिन किसानों की शर्तें सुनने पर आज भी बिल्कुल पीछे हट रही है। क्यों आम जनता को प्रभावित किया जा रहा है? किसानों को आज फसल का टाइम है तो कोरोना का फंड फैला रखा है, कहीं बीमारी नहीं लग रही। अगर बीमारी होती तो यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लाशें बिछ जाती। लूट का धंधा चलाया सरकार ने, 2-2 हजार के 500-500 के चालान काट के। आम आदमी के पास जब 500 रुपए नहीं है जेब में और सरकार जेब भरने का काम कर रही है, किसानों को इसलिए यहाँ पर क्यों आना पड़ गया? ये कोई राज्य खुद नहीं आ रहे, मजबूरी में सरकार ने इकट्ठे कर दिए। और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा इतना जनसमूह बढ़ा है। पंजाब से चला तो इनको खालिस्तानी, हरियाणा का करे तो कांग्रेसी और विपक्ष का। और जब अब इसका जवाब क्या है? बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इसका कहीं तोड़ नहीं मिल रहा और सरकार फिर भी मानने पर तैयार नहीं है। तो आम जनता आज रोड के ऊपर खड़ी है, महिलाओं तक आ रही है हमारी। तो ये किसानों का क्यों मिरनमाटी करी जा रही है? क्यों नहीं मान रही सरकार? थैंक यू जी, थैंक यू साहब। 2 शब्दों में सिर्फ शॉर्ट में बता दीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये बोल रहे हैं कि ये तो पंजाब के किसान आ रहे हैं। मैं बलदेव राजसिवास चरखी दादरी से आया हूँ अपनी मर्जी से, ना तो किसी ने बुलाया ना किसी ने भेजा। क्यों आया सू? हमारा बड़का पेट को नहीं भरा। ये काले कानून 3 इसे ला दिए, हमारे बालक भी बर्बाद हो जाएंगे, हम तो होएंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून बना हुआ है सरकार, और कोई भी नीचे खरीदा है उसने जेल का या सजा का प्रावधान बना हुआ है। ये बातें तो हो चुकी, इसलिए आप बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए बैठे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, जो बीजेपी सरकार ने किसान को मारने का काम किया ना, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सर छोटू राम जी थे, गुलाम देश में भी उन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी और किसान का हक गुलाम देश था जब किसान का हक दिलवाया। अब तो आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान में किसान बेहाल है तो देश बेहाल, किसान मालामाल तो देश मालामाल। अब है जी किसान बर्बादी के कगार पे, किसान सड़कों पर आ रहा है, किसान की फसल बर्बाद होने लग रही है, बिकती नहीं। किसान अपने जमींदार है जो बिजाई का काम वो बेचारे का पैसे कैसे पड़ा है। और किसान की जो दुर्गति इस मोदी सरकार में हुई है वो आज तक कभी नहीं हुई। किसान तो रोडों पर का काम नहीं दी, किसान का काम था खेत में, पर लेकिन मजबूरी में किसान को रोड पर आना पड़ा। थैंक यू साहब। जी, क्या कहेंगे? जैसे कि ये बता रहे 3 कानून लेके आए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किसान से पूछा नहीं, व्यापारी से पूछा नहीं। ये इनको पता होना चाहिए जब किसान दिन में जिस खेत में जाता है, रात को जाता है, ये दिन में नहीं जा सकते। तो किसान अभी हिंदुस्तान का जाग चुका है। ये भाईचारे की बांटने की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा ये खालिस्तान है, ये कांग्रेसी है। यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है, यहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है। ये किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए आए हैं, क्योंकि इनको भविष्य, जो अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य दिख रहा है, आने वाला अंधकार है। तो इनका फर्ज भी है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार और खट्टर को हम कहना चाहते हैं, सरकारों का काम होता है जनता हित की लड़ाई करना, और ये सड़क काटते हैं और अपने किसानों को देश को के बॉर्डर के ऊपर रक्षा करते हैं। और किसान अन्नदाता है, इसको गुमराह करने की बात करते हैं। तो हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और मोदी को और अमित शाह को मना के रहेंगे, नहीं तो खुद गद्दी छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये टिकरी बॉर्डर पे किसान लगातार बने हुए हैं सुबह से। बलराज कुंडू ने बेबाक तरीके से बात की है, बाकी जो नेता उनको भी बलराज कुंडू ने साफ संदेश दिया है।
अब आखिरी मौका आपके पास, यहाँ हमारे साथ आके बैठ जाइए। अब ये भविष्य के गर्भ में है, सरकार कितनी जल्दी मानती है किसानों की मांग, और ये भी भविष्य के गर्भ में है। यहाँ पे जो नेता हैं वो कितने यहाँ इनके साथ बैठ पाते हैं या कोई नहीं आता, यह सभी भविष्य के गर्भ में है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।